सो वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ यूनियन है ना, उसकी मीटअप मतलब किस बार कब मिलेगी वो स्टूडेंट से, इसी के ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो बिल्कुल नोवेल बेस्ड होने वाली है। मतलब जो नोवेल के अंदर दिखाया जाता है वही एनिमे के अंदर भी दिखाया जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल जो फ्यूचर के अंदर कहानी आने वाली है 2-3 साल में जब भी आने वाली है यूनियन के साथ जो मीट वाली कहानी, भैया ये कहानी भैया बहुत ही मजेदार होने वाली है। इसी वजह से मैं इसको भैया एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, तो भैया इस पर एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा, थोड़े व्यूज भी आ जाएंगे ज्यादा। तो यार एक्सप्लेन करना तो बनता है यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फ्यूचर में आगे देखते जाते हो आप वीडियो को तो। और लाइक भी करना ही जरूरी है और कमेंट भी कर ही देना। और भी अगर आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखना चाहते हो, कुछ नॉलेज वाली वीडियो बैटर थ्रो से रिलेटेड या किसी और ढोंगा से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि हमारे सीजन 5 के अंदर हमारे यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे शोयन को छोड़कर चले गई है। लेकिन जब वो शोयन को छोड़कर जाती है ना, तो वो बहुत ही दूर, मतलब बहुत ही दूर डुलाल, मतलब एक भैया बेटस होते से कॉन्टिनेंट में ना बहुत ही दूर चली जाती है। और उस दूर इस जगह पे जाती है जहाँ पर एक फ्लावर सेक्ट नाम का मतलब एक सेक्ट होता है। और वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, ना कि बॉयज़ को। बॉयज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता था। और वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स रहती थी। और हमारी जो भैया यूनियन थी और भैया जो हमारी नालंदियन थी ना, वो दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता, वो भी ईजिली तरीके से, क्योंकि वो दोनों भैया बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। भैया पावरफुल कैरेक्टर थे। एक तो भैया ऊपर से वो मिस्टिक क्लाउड सेट के वॉरियर थे, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा टॉप के वॉरियर्स होते हैं। इसी वजह से उनको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है फ्लावर सेक्ट के अंदर। और फ्लावर सेक्ट में जैसे उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है डिसेबल के रूप में, तो भैया वो एक भैया पहाड़ के ऊपर जाकर माउंटेन की एक प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं। एक दिन भैया जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है ना, वो पहाड़ के स्टोन के एक गुफा बनी होती है, उसके अंदर जाती है। लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया होती है ना, वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपने आप को भैया बहुत ज्यादा हील कर रही होती है, क्योंकि उसको भैया बहुत सारी चोटें लगी होती है पूरे शरीर में और लगभग वो मरने की उम्मीद पर होती है। और भैया जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है ना, उसकी बहुत सेवा करती है, लिटरली बहुत ज़्यादा सेवा करती है। और जो हमारी बुढ़िया होती है ना, वो सामने जो बैठी होती है, उसका नाम तभी याद नहीं आ रहा। आप मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता इतना सारा, सिर्फ वजह से मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी। लेकिन वो बुढ़िया जो होती है वो भैया मतलब अपनी जो मेरा हीलिंग पावर यूज़ करते करते मतलब कि कुछ टाइम तक जिंदा तो रहती है, 1-2 साल, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भैया होता है मर जाती है। मरने से पहले लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसकी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा सेवा करी होती है, मतलब कि क्या बताऊँ, बहुत सी चीज़ें करी होती है उसके लिए भैया, खाना पीना से लेकर सब कुछ उसके लिए क्या होता है। तो भैया जो बुढ़िया होती है, इसी वजह से भैया जितनी भी अपनी अंदर की ड्यूटी होती है ना, वो पूरी पूरी उठाकर भैया हमारी यूनिवर्सिटी को डाल देती है, ड्यूटी जितनी भी होती है उसके अंदर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ड्यूटी जाती है, उसका जो कल्टिवेशन लेवल होता है ना, वो डाउजोंग से भैया डाउजोंग के 3-4 स्टार पे पहुंच जाता है उसका लेवल। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाती है अपने लेवल से। और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वो फ्लावर सेक्ट की ना मतलब लीडर भी बन जाती है, क्योंकि जो ड्यूकी थी ना, जो उसके अंदर शरीर की, वो लीडर की थी फ्लावर सेक्ट के। और किसी को भी नहीं पता था वो बुढ़िया जो लीडर है वो जिंदा है। लेकिन हमारी जब यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी ड्यूकी महसूस होती है ना लोगों को, एल्डर्स को जितने भी वहाँ पर होती है, तो भैया उसको भैया वहाँ पर भैया एल्डर बनाया जाता है। क्योंकि जो बुढ़िया होती है ना, वो एल्डर टोकन भी भैया यूनिवर्सिटी को देकर जाती है मरते मरते साथ में। और तभी वहाँ पर भी जो फ्लावर सेट की भैया हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है वो भैया लीडर बन जाती है। लेकिन वो लीडर बनना नहीं चाहती थी, उसे जबरदस्ती एल्डर वहाँ पर जितने भी होते हैं, क्योंकि जो एल्डर टोकन होता है ना, उसी को सिर्फ एल्डर बनाया जाता है, किसी दूसरे को एल्डर नहीं बनाया जाता है। इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो एल्डर बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन कुछ टाइम बाद एक भैया लड़की आती है, जो कि भैया अपने मास्टर की सेवा कर रही होती है। और मास्टर कोई और नहीं होता, उसकी फ्लावर सेट की जो भैया बुढ़िया थी ना, वही होती है लीडर, जो पुरानी लीडर थी। और भी वो सेवा करती रहती थी पहले। लेकिन उसका एक दिन पता लगता है कि जो उसका भैया लीडर जो फ्लावर सेट का था, वो कोई और बन चुका है उसकी बुढ़िया की जगह लेकर। क्योंकि बुढ़िया की जगह उसको भैया वो लड़की बनने वाली थी वहाँ पर फ्लावर सेट की लीडर। लेकिन वो अब उसे पता लगता है कोई और लड़की बन चुकी है फ्लावर सेट की लीडर। तो वो कुछ दिन में गुस्से होकर वहाँ पर एंट्री मारती है और यूनिवर्सिटी से भैया धमकी देने लग जाती है उससे। और उसके जो लेवल होता है ना लड़की का, डाउजन क्या 4 स्टार पे होता है, और भैया यूनिवर्सिटी के लेवल के बराबर होता है। इस वजह से वो धमकी देने लग जाती है यूनिवर्सिटी को सीधा सीधा कि तुम यहाँ से सेट को छोड़ के चली जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन वहाँ पे सारे के सारे जो एल्डर होते हैं ना, वो भैया भैया मतलब मना कर रहे होते हैं कि भैया नहीं, तुम्हारे एल्डर बनने का कोई भी हक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब तुम्हारी ये बुढ़िया बीमार थी तुम यहाँ पर नहीं थी। तो उसके बाद तभी भैया जो यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन फिर भी वो भैया जितना भी मर्ज करके मतलब कि परेशान होकर वो मना कर देती है कि भैया तुम टोकन रख लो और तुम बन जाओ किंग, यहाँ की जितनी भी लीडर वीडर जो भी बनना है तुम्हें वो बन जाओ। तो लीडर बनने के बाद भैया वो लीडर बन तो जाती है, लेकिन वो एल्डर और जितने भी वहाँ पर डिसेबल्स होते हैं ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को लीडर मांगते हैं, उसी की भैया मतलब ऑर्डर लेना पसंद करते हैं, ना कि उस लड़की का। जो कि लड़की भी वहाँ पर 1004 स्टार होने के बाद भी, उसके लीडर होने के बाद भी कोई भी उसकी बात पूरी भैया फ्लावर सेट के अंदर कोई भी नहीं मानता था, ना ही एल्डर ना ही भैया वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स है वो। तभी एक दिन उसे गुस्सा आता है और वो सीधा यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर देती है। और अपने जो बॉयफ्रेंड होता है ना, उसे 1060 स्टार पे उसे बुलाती है और भैया चैलेंज कर देती है यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी को जान से मारने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर वो यूनिवर्सिटी को जान से मार देगी ना, तो फिर उसका भैया कोई यूनिवर्सिटी तो रहेगी नहीं। फिर उसके भैया जितने भी ऑर्डर्स है उस लड़की से ले जाएंगे, उसके लड़के से ले जाएंगे। और बता दो वो लड़का इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि भैया लड़कों को आना अलाउड तो है, लेकिन वहाँ पर डिसेबल बनना अलाउड नहीं है। इसी वजह से लड़के की जो बच्चे आगे की जनरेशन बढ़नी होती है ना, उसके लिए भैया बॉयज़ की जरूरत तो होती है कि अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, इसी वजह से भैया
तो बस काम हो जाता है। इसी वजह से समझ जाओ तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भैया मैं इसमें बोल नहीं सकता वीडियो में कि फ्रेंडली कंटेंट है, फ्रेंडली कंटेंट के अंदर उल्टी सीधी बातें नहीं करी जाती है। तो भैया आगे चल के पता चलता है कि हमारी जो यूजी है और भैया वहाँ पर उसको चैलेंज मिलता है कि भैया अगर तुम यहाँ पे हार जाती हो तो मैं भैया जो लड़की होती है ना, लीडर बनी होती है फ्लावर सेट की, उसे तुम्हें पूरा अपनी ड्यूटी जितनी भी डाउजों फीफा स्टार की जो तुम्हें ड्यूटी सारी मुझे देनी पड़ेगी। तो अभी वहाँ पर भैया वो लड़की जो होती है भैया वो हैरान हो जाती है कि भैया ये सब सुनने के बाद कि भैया यहाँ पे ये क्या कांड कर रही है। तभी भैया जो हमारी यूजी होती है ना वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ कोई भी कपल भी है, यहाँ पे जो जितनी भी फाइट होती है वो कपल फाइट्स होती है। लेकिन जो हमारी यूजी का जो शोएन बॉयफ्रेंड था वो यहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर हमें पता लगता है जो नालिन होती है ना वो चली जाती है भैया शोएन से हेल्प लेने के लिए इतना सारा कांड होने के बाद। और तभी पता लगता है कि जो शोएन है वो शाओ के पूरे क्लैन का एक लीडर बन चुका है, खतरनाक स्टार क्लैन का। और भैया बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और जो उसका लेवल है वो डाउजन के फर्स्ट स्टार पे पहुंच चुका है, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जब वो वहाँ पर पहुंचे नालिनियन तो भैया वो थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि जो उसका लव था भैया उसकी मास्टर छीन चुकी है उससे, तो इसी वजह से वो थोड़ी दुखी सी होती है मन में। लेकिन तभी वहाँ पर हमें पता लगता है जो यूजी है वो भैया बहुत ज्यादा खतरे में, वो सब बताती है भैया शोएन को जाने के बाद वहाँ पर, और थोड़ी उदास मन से बताती है। और तभी भैया हमारा शोएन होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, भैया सनकी सा हो जाता है और नशेड़ीबाज हो जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसी के हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पर वो चल जाता है भैया नालिनियन के साथ वहाँ पर सेट के अंदर। और एक दिन भैया वहाँ पर फाइट का दिन आ जाता है, कपल ऑफ फाइट्स का दिन। और तभी वहाँ पर एक लड़की पूछती है तुम्हारा कोई कपल अपल नहीं है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया नहीं है। तभी वहाँ पर कहते हैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं तुमसे अकेले फाइट करूंगी। तभी वो लोग दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक डाउजन का 4 स्टार था और डाउजन का 6 स्टार था, जिन्हें हराना नामुमकिन के बराबर है किसी एक डाउजन के 4 से 3 स्टार के बंदे के लिए। तभी वहाँ पर भैया हमारा जो शोएन होता है वो वहाँ पर एंट्री मार जाता है और कहता है कि तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। तभी वहाँ पर एंट्री मारते ही मतलब एक औसम एंट्री मारते भैया वहाँ पर सबकी फाड़ देता है वहाँ पर, और सबके सब ये देख के हैरान जाते हैं। और तभी वहाँ पर भैया बताता है कि मैं यूजी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसके साथ फाइट करने वाला हूँ। वहाँ पर जितने भी ओल्ड एल्डर्स होते हैं उनसे बोलता है और उन लड़कियों से ही बोलता है। और वो दोनों क्या दोनों हंसते लग जाते हैं शोएन का लेवल देखकर, क्योंकि जो शोएन का डाउजन का 1 स्टार पे था और वो दोनों 4 या 6 स्टार पर थे, इसी वजह से दोनों हंसने लग जाते हैं। लेकिन तो उन्हें क्या पता था हमारा शोएन कभी भी मिस्टिक क्लाउड एक तरीके का अटैक बनाकर अपने आप को लेवल को पूरी तरीके से बढ़ा सकता है, जिसका भैया मिस्टिक क्लाउड टाइप का एक अटैक होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्काई कुछ ऐसे नाम का अटैक होता है यार, मुझे नाम याद है, तुम्हें नाम ये पता है तो यार प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भैया वो आगे चल के सीधा धमकी देता है अगर तुम दोनों के दोनों यहाँ से नहीं भागे तो तुम दोनों का अभी यहाँ पे पीस ऑफ केक कर दूंगा, मतलब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दूंगा, केक के टुकड़े जितना। तभी वहाँ पर वो दोनों नहीं मानते और हंसने लग जाते हैं। और तभी वो बताता है कि मैं मास्टर यालाओ का भैया डिसाइबल हूँ। और तभी मास्टर यालाओ का नाम सुनते हैं भैया जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर भैया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर यालाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस थे, चाहे वो कम पावरफुल थे यहाँ पर लोगों से, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस थे और बहुत बड़े ठरकी भी थे एक नंबर के। और लेकिन वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं मास्टर यालाओ का मास्टर को डिसाइबल सुन के भैया बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और भैया मुझे डिसाइबल शोएन के ना भैया मतलब भैया समझ लो आप तरीके से एक तरीके से कैसा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं मास्टर यालाओ की वजह से। और मास्टर यालाओ ने जो बचाया होता है वो भैया सीधा जाकर भैया फ्लावर सेट के जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं उन दोनों को बोल देते हैं सीधा सीधा कि भैया अगर तुम हारे तो तुम क्या दोगे यूजी को। लेकिन वो तभी मुँह सूख जाता है उन लोगों का और कहते हैं तुम मुझे हरा ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है तुम मुझे हरा दो। वहाँ पर तभी वो दोनों को पता लगता है कि भैया शोएन अकेले फाइट करेगा इन लोगों से और भैया यूजी साइड में खड़ी रहेगी। और यूजी को बोलता है सीधा सीधा कि भैया तुम साइड में हो जाओ, लेकिन साइड में हो नहीं रही होती यूजी। और यूजी कह रही होती है कि तुम एक डाउजन के 1 स्टार पे हो और तुम इसे जल्दी से नहीं हरा सकते इतनी आसानी से, और तक हो सकता है कि तुम मारे भी जाओ इनके साथ फाइट के अंदर। इसी वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम साइड में हट जाओ और हम दोनों साथ में लेके भी इसे हराएंगे तो अभी हम इन दोनों को नहीं हरा सकते। लेकिन हमारा शोएन भैया एक्शन में आकर अपने रोमांटिक मूवमेंट में क्या था सीधा सीधा नहीं तुम्हें जरूरत नहीं फाइट के अंदर आने की, मैं इन दोनों को अकेले हरा सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से नालिनियन आती है और भी अपने मास्टर को पीछे खींच लेती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे मास्टर को डाउजन की 5-6 स्टार होने के बाद भी हमारे शोएन ने हरा दिया था उसको। तभी वो सब सुनने के बाद भी थोड़ा सा उसे याद आता है हाँ कि भैया इसे तो हमारे मास्टर को डाउजन के लेवल पे होने के बाद भी हरा दिया था। तभी वो बोल देती है ठीक है भैया तुम फाइट करना करो। तभी हमारा शोएन जो था अपने पपेट को बुलाता है जो कि भैया बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, और जैसे उसका पपेट आता है वहाँ पे अलग ही माहौल बन जाता है। उन लोगों पपेट को बोलता है सीधा सीधा कि तुम उस लड़की की बैंड बजाओ, बहुत बुरी तरीके से बैंड जाओ, जब तक मारो कि जब तक वो चले भूल ना जाए लीडर होता क्या है। और भी उसका पपेट भी फाइट स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर, और फाइट स्टार्ट होते ही भी सीधा बजाने शुरू करता है पपेट उसका लड़की को, इतना बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। और तभी हमारा शोएन होता है एक मिस्टिक क्लाउड टाइप का एक अटैक को तैयार करता है जिसकी वजह से उसका जो लेवल था डाउजन से 1 स्टार से 4 स्टार पहुंच जाता है। और ये देख के भी वो जो सामने खड़ा लड़का होता है वो लिटरली उसके हैरान हो जाता है इसका लेवल इस तरीके से पागलों की तरह कैसे बढ़ रहा है। और भैया वो कहता
कहता भी है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच में सही निकला, कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल क्यों और कैसे बन जाते हो, और सच में तुम अमेजिंग हो। और ये सब सुनने का श्वन कहता है चुप कर अपना मुंह, अपनी फाइट स्टार्ट कर। तभी भैया उन दोनों की फाइट एक खतरनाक तरीके से स्टार्ट हो जाती है और हमारा श्वन जो होता है भैया बुद्धा लोटस बनाने को तैयार करता है, जो कि 4 हेवनली फ्लेम का होता है। और जैसे ही हमारा श्वन 4 हेवनली फ्लेम निकालता है, लिटरली वहां पे एल्डर डिसाइबल्स लिटरली सामने खड़ा बंदा उन सब की फट जाती है। लिटरली भैया 4 हेवनली फ्लेम को कोई रिफाइन कैसे कर सकता है और उसका बुद्धा लोटस कैसे बना सकता है, ये देख के लिटरली लोगों के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। ये सब सोच के बाद उन लोगों की भी फट के चढ़ जाती है। और वहाँ पे एक खड़ी एल्डर भी कहती है अगर ये बुद्धा लोटस तैयार होने के बाद अगर हमारे यह मिस्टिक क्लाउड सेट के ऊपर भी लगता है ना, तो पूरी तरीके से हमारा मिस्टिक क्लाउड सेट खत्म हो सकता है यहीं पे, और पता भी नहीं लगेगा हमारा मिस्टिक क्लाउड सेट गया कहाँ पे। इतनी बुरी तरीके से अगर ये यहाँ पर अगर अटैक लगा तो पूरी तरीके से हमारा मिस्टिक क्लाउड मतलब पूरी तरीके से बैरिश हो जाएगा। तभी वो लड़का जो होता है भैया बोलता है अच्छा तुम इतना पावरफुल अटैक करोगे। तभी वहाँ पर जो भैया हमारा जो सामने खड़ा लड़का होता है ना उस के ऊपर अटैक करने लग जाता है, ताकि वो बुद्धा लोटस जो है वो ये रिफ्यूज हो जाए, मतलब कि ये बंद हो जाए। और भी लेकिन वो अटैक पर अटैक कर जा रहा होता है, लेकिन हमारे श्वन की स्पीड होती है और 1000 के 4 स्टार पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। और उसके बाद एक 2 नए विंग्स भी होते हैं लिटरली, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में आगे जाकर देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ओपी विंग्स होते हैं। और ये देखने के बाद भैया फास्ट स्पीड देखने के बाद लड़की की फट जाती है। और भैया थोड़ी देर में भैया जो फाइट होते चार से हमें लगाया जाता है ये जो पपेट है वो बजाया जा रहा है, उस लड़की की बजाया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा भैया, उसके बजाया ही जा रहा है। और फिर हमें पता लगता है दोनों की फाइट स्टार्ट होती है लड़का श्वेन और सामने खड़े लड़के की, जो कि भैया फाइट लगातार चल रही होती है और कम से कम आधा घंटा बीत जाता है। और हमारा जो भैया बुद्धा लोटस होता है ना वो तैयार हो चुका होता है पूरी तरीके से। और जैसे वो बुद्धा लोटस अटैक करता है उस लड़के के ऊपर, उस लड़के की फटके चालू जाती है लिटरली, क्योंकि उसका जो भैया वेव होती है ना, जो इसके अंदर से भवंडर निकल रहा होता है वो इसको हार्म करने लग जाता है लिटरली। और भैया जो शील्ड लगी होती है ना आसपास जो कि भैया अटैक करने की, वो भैया तोड़ने लग जाता है, अपने पावरफुल अटैक तैयार करता है। और एल्डर को चिल्ला के बोल रहा होता है कि इसका अटैक को भी थोड़ी सी शील्ड खोलो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ ताकि भैया जो एल्डर होते हैं ना वो भी भैया शील्ड को खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि भैया अगर शील्ड खोलते तो पूरी तरीके से फ्लावर सेट तबाह हो जाता। इस वजह से वो भैया सोच रहे थे कि इस लड़के को अंदर ही रहो, मरने दो साले को। तभी वहां पर हमें पता लगता है वो जो लड़का है अपना पावरफुल तैयार करता है अपना अटैक और सीधा मार देता है शील्ड के ऊपर। शील्ड में छोटा सा होल हो जाता है और उस होल से निकल के वो भाग जाता है। और भी जो बुद्धा लोटस होता है ना वो टकराने वाला होता है शील्ड के ऊपर, लेकिन वहां पर एक एल्डर चिल्ला के बोलती है कि तुम इस अटैक को रोक दो वरना हमारा पूरी तरीके से फ्लावर सेट तबाह हो जाएगा। और यूजी भी कहते हैं प्लीज इसे अटैक को रोक दो। वो लड़का जो था वो बाहर भाग चुका है, इसका मतलब वो मैच हार चुका है। तो भैया हमारा जो श्वेन होता है वो रिफ्यूज कर देता है, मतलब बंद कर देता है अपने बुद्धा लोटस को और वापस बुला लेता है अपने बुद्धा लोटस को। और फिर हमें पता लगता है कि जो श्वेन है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हल्का फुल्का, क्योंकि बुद्धा लोटस बनाने की वजह से 4 हेवनली फ्लेम यूज करने की वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है यूजी होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है श्वेन के आने पर, और भी नालन यन भी खुश हो जाती है। और जहाँ पे जितने भी डिसाइबल्स होते हैं ना वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी मास्टर यालो के बारे पूछने जाती है, क्योंकि जितनी भी वहाँ पर लड़कियां होती हैं वो सारी क्योंकि अपने एल्डर के एज की होती है, मतलब मास्टर यालो के एज की होती है। और मास्टर यालो इतने बड़े ठरकी थी कि उन्हें भैया श्वेन से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड बना के वहाँ पे रख रखी थी। और वो लड़की जितनी भी थी मास्टर यालो के बारे में पूछने लग जाती है, लिटरली श्वेन को परेशान करके रख देती है। और वहाँ पर जो हमारा एपिसोड है लिटरली यहाँ पर खत्म होता है लिटरली। अगर आपको भैया एपिसोड पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कराया, बहुत ही चीजें होती है बीच में, लेकिन मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और भैया आप एपिसोड को भी समझ लो थोड़ा बहुत जो भी सबको समझना है। और बस इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और भी मैं ऐसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि विजिट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सयोनारा।